हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जी जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दो और भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो जी आप लोग समझ ही गए होंगे, ये मेरा वीडियो जो है वो वॉइस ओवर है। एक छोटी सी अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ मैं 2 वीडियो शेयर करूँगी। ठीक है, पहला वीडियो यही है कि पुत्तन का एपिसोड जो और कल आया था, कुछ बातें ऐसी जो हैं कि क्लियर नहीं हुई हैं पुत्तन के एपिसोड से, नहीं, या फिर कुछ सवाल जो हैं नन्नू की ओर उठ खड़े हुए हैं। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या नन्नू वाकई में ही झूठ बोल रहा है? नन्नू ने झूठ का सहारा लिया व्यूज़ गेन करने के लिए? क्या नन्नू जो है वो अपने व्यूअर्स को मतलब गुमराह कर रहा है, झूठ बोल रहा है अपने व्यूअर्स के साथ कि उसका डाइवोर्स का जो है वो अंडर प्रोसेस है, उसका केस चल रहा है, ऐसा कुछ है ना? देखिए, हम लोग तो शुरू से यही चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ आप लोग ना रखें, चाहे ये लोग हैं चाहे कोई और भी इन्फ्लुएंसर है ना। अच्छा, अगर सोशल मीडिया पर आप लोग होंगे तो जी सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ रखोगे तो व्यूअर्स के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, और वहाँ पर पुत्तन ने जो ऐसे ही कल के एपिसोड में अपने पॉइंट जो है उसने क्लियर करे अपने व्यूअर्स को लेकर या फिर अपने सपोर्टर को लेकर, उसने जो भी बोला है कि इंस्टा पर भी आप लोग मुझसे वो वाले क्वेश्चन ना पूछें तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे जो भी बताना होगा सोशल मीडिया पर, जितना भी बताना होगा वो मैं खुद ही से जहाँ पर क्लियर कर दूँगी, ऐसा उसने कल अपने एपिसोड में क्लियर करा है ना। लेकिन नन्नू ने क्या वाकई में ही अपने व्यूअर्स को गुमराह किया है? आज मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है जी, अगर मेरे से कोई पॉइंट रह जाता है या मैं भूल जाती हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, वो नेक्स्ट वीडियो में अभी मैं रूबरू होंगी आप लोगों के साथ, तो मैं आप लोगों के वो जो पॉइंट है वो उसमें क्लियर कर दूँगी। ओके, और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, यूट्यूब टॉकीज़ को भी आप लोग उतना ही प्यार दें, उतनी सपोर्ट करें उस चैनल को भी। मैं क्योंकि मैं लाइव यहाँ से नहीं आ सकती, मैं लाइव वहीं से आ सकती हूँ, ये मेरी एक मजबूरी है। ठीक है जी, क्या है वो भी मैं आपको वहाँ पर ही बता पाऊँगी। यहाँ से मेरे लाइव जो है वो बंद की हुई है यूट्यूब की ओर से। तो बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड की ओर। जैसा कि मैंने बताया, ये टॉपिक है हमारा पुत्तन का ही। तो ये चीज़ है कि पुत्तन ने पहले तो टाइटल खेला 2-3 दिन। पुत्तन का कहना था कि डाइवोर्स को लेकर जो भी जानकारी है वो ये देने जा रही है आज के एपिसोड में, लेकिन उसने नहीं बताया। उसके बाद उसका टाइटल आता है कि एक लड़की का मायके में रहने को लेकर, है ना, ऐसे कुछ टाइटल था, लेकिन उसको लेकर भी उसने अपने एपिसोड में कुछ नहीं क्लियर किया, जिस वजह से उसको अपने ही व्यूअर्स की कहीं ना कहीं नाराज़गी झेलनी पड़ी। अभी जो है कल के एपिसोड में बड़ी मुश्किल से वो ये चीज़ें जो बातें हैं वो क्लियर कर पाई, लेकिन कितनी हद तक वो क्लियर कर पाई ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे। मैं अपनी नज़र से, अपनी जो कहते हैं ना पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, पुत्तन ने वहाँ पर बहुत कुछ बताने की कोशिश तो करी अपने पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं उसने अपने मायके वालों की भी पोल खोल दी। ऐसा क्या बोला पुत्तन ने? पुत्तन ने ये बोला कि नीचे के घर में अगर वो एक गिलास में पानी भी पीती है तो माता जी कहती हैं उसको वॉश करके जाना। मतलब नीचे में अब जो है नीचे के घर में उसका कोई भी वो कहते हैं ना वो रहा ही नहीं, कनेक्शन ही टूट गया उसका नीचे के घर से। मतलब वो एक नेबर, एक पड़ोसी, भाई पड़ोसी भी किसी के घर में आता है, चाय पानी पीता है, तो वो बर्तन तो नहीं जो धो के जाता, लेकिन पुत्तन के साथ ही ऐसा वितकरा क्यों? पंजाबी में तो वितकरा कहते हैं, इंग्लिश में पार्शैलिटी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं आप बता देना मुझे। तो पुत्तन के साथ ही ऐसा क्यों? क्या पुत्तन के ऊपर जब माता जी जाती हैं तो वहाँ पर वो पुत्तन के यहाँ खाना खाती हैं, खाती पीती हैं, तो क्या वो वहाँ पर बर्तन धो के आती हैं? या फिर ये जो है जाती हैं ऊपर, क्या कहते हैं, चंपा चमेली, तो ये धोकर आती है? या फिर चंपा चमेली का नेचर ऐसा है कि वो नहीं चाहती है कि नीचे में आकर जब उसकी नंद जो है वो पानी भी पिए, चाय भी पिए, तो ऐसे फालतू में खलारा डालकर चली जाए, क्योंकि उसको साफ़ सफाई की बहुत ही बड़ी वाली OCD है ना।
ऐसा कुछ चंपा को बुरा बना दिया, कहीं ना कहीं भाभी को बुरा बना दिया, कहीं करना कहीं माँ को बुरा बना दिया। अगर यही काम सास कह देती कि बेटा मैंने तो अभी बर्तन किए हैं, ठीक है, तो अभी तुमने जो भी खाया पिया है तुरंत ही से बर्तन जो है साफ़ करके रख देना, तो जी सास हो जाती बुरी और बहुत बड़ी वाली बुरी हो जाती, तो उसका डिप्रेशन दूर किया जाता है ना। सास इसीलिए डिप्रेशन में आई थी, दिन भर वो काम करती रहती थी और डिप्रेशन जो है वो बताकर नहीं आता। अब जूठी जो है, जूठी के पास तो कोई सास ससुर का भी कोई लेना देना नहीं था, तो वो क्यों डिप्रेशन में थी, है ना। इसकी ही के मीडियोकर जो हैं, इसी के सपोर्टर जो हैं, वो ये सारी बात करते हैं, मुद्दा उठाते हैं इस बात को लेकर कि इसकी सास तो भैया हट्टी कट्टी थी, डिप्रेशन। भैया डिप्रेशन दिमाग के अंदर है, फेस पर थोड़ी ना नज़र आएगा, है ना। कई बहुत ही अच्छे खाते पीते बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, आदमी होते हैं, औरतें होती हैं, जो कि पता ही नहीं लगता कि उनको थोड़ी सी दिमागी प्रॉब्लम है ना, नहीं ना पता लगता। अब जूठी को देखकर पता लग रहा था कि उसको डिप्रेशन है, नहीं ना। वो भी खाने पीने की शौकीन थी, कपड़े पहनने की, घूमने घुमाने की शौकीन थी, है ना। अब पुतन जो है वो इंडिपेंडेंट बन के नहीं शादी करके गई अपने घर में, क्योंकि कार सीख लेती तो शायद वो इंडिपेंडेंट हो जाती। बहुत तेरी बातें हैं, इनके सपोर्टर जो शायद इनके साथ अभी नए नए जुड़े हैं इसलिए ऐसी बातें करते हैं। लेकिन पुतन ने अपने एपिसोड में कल खूब भड़का दिया उनको कि मेरे को इंस्टा पर मत कुछ ऐसे लिखो, मत कुछ ऐसे भेजो, ना ही मेरे को पूछो, है ना। मेरी जो भी पर्सनल लाइफ अगर जितना मुझे बताना होगा मैं यहाँ पर बता दूंगी, नहीं बताना होगा तो मैं भाई उसको नहीं बता सकती, क्योंकि हमारा केस जो है नो डाउट उसने बोला कि चल रहा है, अंडर प्रोसेस है, लेकिन डाइवोर्स को लेकर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना किसी ने केस फाइल किया है ना कुछ है ना। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी आती है कि उसने बोला कि नो डाउट कि हम लोग जो हैं 2-3 साल से, 2.5 साल से, 2.25 साल से हम लोग रिलेशनशिप में नहीं है, अलग अलग हैं, लेकिन ये रिलेशन तो भैया उनका है ना, पति पत्नी का। डिवोर्स जब तक नहीं हो जाता जब तक तो रिलेशन है ना। तो यहाँ पर मैं पूछना चाहती हूँ कि नन्नू ने क्या अपने व्यूअर्स को गुमराह किया, क्योंकि नन्नू ने एक कमेंट को जो है रिप्लाई देते हुए बोला, एक कमेंट्स ने व्यूअर्स ने पूछा कि भैया आप जो हैं इनसे जल्दी से डाइवोर्स लेकर अपनी जान छुड़ाएं, अपना पीछा छुड़ाएं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो वहाँ पर नन्नू ने उनको जी रिप्लाई देते हुए कहा कि अंडर प्रोसेसिंग है, डाइवोर्स का केस लगा हुआ है, ऐसा उसने लिखा है उस पर, मेरे पास है स्क्रीनशॉट। ओके जी, तो मतलब नन्नू गुमराह कर रहा है, ये बात आती है। अच्छा, तो पति पत्नी के जो भी रिश्ते हैं, पति पत्नी की जहाँ पर जो भी बातें हुई हैं, देखो सोशल मीडिया पर ही हुई हैं, है ना। सोशल मीडिया के थ्रू ही शादी हुई है, सोशल मीडिया के थ्रू ही इनकी जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है ये यहाँ पर है। लेकिन पुतन कहती है कि मैं कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ, है ना। वहाँ पर कहीं ना कहीं उसने अपने घर के भी भेद खोल दिए बातों ही बातों में। और जी काफ़ी मेरे को लगा जैसे उसकी हंसी में एक ना प्राउडी सी लग रही कल मुझे, वो फर्स्ट टाइम है भी वो कहीं ना कहीं, लेकिन कल वो मुझे लगी, क्योंकि झूठी तो बहुत प्राउडी है ये तो मुझे पता है, लेकिन पुतन इतनी प्राउडी ये नहीं मुझे पता, क्योंकि उसकी अजीब सी हंसी अपनी माँ को लेकर, अपनी भाभी को लेकर, वो सारी बातें है ना। जब आपने देखा होगा कि उसको रोटियाँ बनानी थी तो जी पुतन जो है अगर अपनी मदर के लिए इतना सब सोशल मीडिया पर बोल सकती है कि मदर ने ऑन कैमरा या फिर प्रॉपर एक एपिसोड बनाकर तो नहीं कहा कि जब तुम नीचे आओगी काम करोगी तो सारा क्लीन करके जाओगी, ये मदर ने तो नहीं बोला। हालांकि मदर के लिए बहू भी उतनी ही अच्छी है जितनी बेटी, है ना, बराबर है, दोनों इक्वल है। ऐसा ही तो इनके घर के लिए बोला जाता है ना, एक कहते एग्जाम्पल दिया जाता है कि इन्होंने भैया बहुत बड़े अच्छे लोग हैं ये, है ना, ये बात है। तो भैया एग्जाम्पल सेट कर दिया बहू बेटी में कोई ना फ़र्क करके। तो फिर बेटी को ये कहा जा रहा है कि भैया तू जो भी यहाँ पर पानी पिएगी, जहाँ रोटियाँ बनाएगी, जहाँ फिर कुछ भी खलारा डलेगा वो तू क्लीन करके ही जाएगी। वैसे तो कॉमन सेंस है, अपने दूसरा कोई कहे उससे अच्छा है कि खुद ही क्लीन करके जाओ, क्योंकि अपना घर साफ़ रखने की आदत है तो नीचे भी साफ़ ही रखो ना। हालाँकि आपने पुतन को देखा ही है, घर तो नया बना लेकिन खलारा खूब डालती है ये, और ये भी चीज़ है। और जहाँ पर पुतन ने जब अपनी माता जी के लिए इतना सब ऑन कैमरा खुद से बता सकती है, तो सोचिए सास का डिप्रेशन कैसे ना दूर करती। पहले तो सास को डिप्रेशन में लेकर आई, फिर उसका डिप्रेशन दूर करने की बातें करने लगी, अब खुद की माता जी को डिप्रेशन होने लग गया। ठीक है कि नीचे ये सब चीज़ें करेंगी, अब खुद का घर है, ऊपर जो मर्जी करें, लेकिन अब यही है कि अब बहू की भी सुनूँ मैं,
है ना। इसकी तो जो भैया रुकती नहीं है, आपको पता है जुबान, ये तो बराबर कहते हैं ना, बराबर जवाब देती हैं, प्रॉपर रिप्लाई करती हैं। और जी और आप लोगों ने अब देख लिया कि ये रिप्लाई जो इसने दिया है ये किसको सुनाना चाहती थी, अपने व्यूअर्स को सुनाना चाहती थी कि मेरी मदर मेरे साथ ऐसा करती हैं, है ना, वितकरा करती हैं, बहू बेटी में फ़र्क रखती हैं, बहू बेटियों में पार्शैलिटी, इनकी मतलब कि पार्शैलिटी कर रही हैं वो इस समय, ये सारी बातें हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये पुत्र ने बात बोली तो मुझे झूठी का दर्द जो है वो सामने नज़र आया। मुझे लगा कि अच्छा, झूठी भी इसलिए कहती कि मैं अपना घर अलग से बना लूँ, क्योंकि सारा स्यापा ही किचन का है ना। किचन को लेकर कब्जा तो जहाँ पर चंपा ने कर लिया, ऊपर कब्जा हो गया है जहाँ पर पुत्तन का। और ये जुठियंका कहती मेरी किचन कहाँ है ना। जुठियंका की किचन जो है वो फिर चूल्हा है। भाई तू वहाँ जहाँ पर आकर अपनी किचन वहाँ बना ले जहाँ पर चूल्हा बना रखा है ना। जहाँ पर जुठियंका का दर्द मुझे अब समझ में आया कि क्या चक्कर हो सकता है। अब जो है पुत्र ने ये सारी बातें क्लियर कर दी हैं कि नन्नू ने कोई भी डाइवोर्स फाइल नहीं किया हुआ। अगर इतनी बातें क्लियर कर रही थी पुत्तन, तो पुत्तन ये भी क्लियर कर देती कि वो मारपीट का क्या मसला हुआ था, है ना, वो चीज़ें भी क्लियर कर देती तो ज़्यादा अच्छा होता। अच्छा, कल मेरे सामने ना एक, आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, एक वीडियो आई। वो वीडियो जो थी उसमें आजकल की जनरेशन को लेकर समझाया जाता है, और उसमें ये बताया जा रहा था कि एक इंडिपेंडेंट लेडी की ओर से कि देखिए, जब आप बेटी की शादी करो तो आप लोगों को क्या देखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना चाहिए कि वहाँ आपसे बात कौन करता है स्टार्टिंग में, है ना, लड़की की मतलब लड़के वालों की ओर से। और दूसरी बात कि जब लड़की की शादी करने के लिए अगर आपका बेटा है, आप देखने जा रहे हो कि भाई लड़की देखने जा रहे हो, तो ये ध्यान रखें कि लड़की की बहन जो है, बड़ी बहन है ना, उसकी ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो उसकी लाइफ में। अदरवाइज़ कंट्रोलिंग जो है वो उधर से ही होगी। आफ्टर मैरिज भी तुरंत फ़ोन पहुंचाया करेंगे तो वो कहेगी अरे जीजू आपने मेरी बहन को ये किया, अरे जीजू ये किया। वो सडन मेरे दिमाग में जो आया वो यही आया कि ये सारी चीज़ें तो जुठियंका करती थी ऑन कैमरा। उसने खुशफुसाते हुए, यहाँ पुत्तन का फ़ोन आया तुरंत उसने कैमरा ऑन कर लिया और जी ऑडियंस को ये सारी चीज़ें दिखाई थी। रिमेंबर, है ना, क्योंकि इसके जो मीडियोकर है ना पुत्तन के, उनको ये सारी बातें नहीं पता। देखने में, करने में वो चीज़ें कह देती हैं कि अरे हमने तो वो देखा था, अरे हमने तो वो देखा था। क्लियर उनको कुछ नहीं है, कुछ पता नहीं है उनको, क्योंकि मुश्किल से 2 साल से 3 साल से अगर ये फॉलो कर रही हैं तो कुछ फॉलो नहीं कर रही हैं। जिन्होंने 6 साल से फॉलो किया है पता तो उनको है ना, इनको क्या पता। तो ये सारी बातें हैं। और जी उधर गुलाब चंद के ऊपर भी रोशनी डालेंगे, गुलाब चंद और जी उसकी क्या कहते हैं प्रेमिका, है ना, लव स्टोरी 1, लव स्टोरी 2, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये मेरी एक छोटी सी अपडेट थी। मेरे थोड़े से क्वेश्चन थे कि मुझे ये बताइए कि क्या नन्नू बेवकूफ़ बना रहा है ऑडियंस को, रिप्लाई देकर भी ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहा है। क्या जो पुत्तन है, पुत्तन क्लियर बता रही है? अगर पुत्तन क्लियर बता रही है, वो सारी बातें ऑन कैमरा बता रही है, ये भी नहीं रिप्लाई कर रही है ना, तो इस सच किसका माना जाए? अब ये बताएं आप मुझे, है ना, कमेंट सेक्शन में बता दें। और एक चीज़ मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि जिस बात से मैं नाराज़ थी, परसों मेरा वीडियो आया था, आप लोगों ने देखा होगा मेरे वीडियो रेगुलर नहीं आ रहे हैं अभी, है ना, क्योंकि भाई जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो इस समय इनकी भेड़ें इतनी फ्री हो रखी हैं, उनको कोई मसाला नहीं मिल रहा है ना, तो उनको इतना नहीं पता लगता भैया मैं तो रेगुलर एपिसोड भी नहीं बना रही हूँ। लेकिन इन लोगों को मेरी जो कहते हैं ना एडवाइस की बहुत ज़रूरत रहती है, सो वो आ जाती हैं, है ना, वो आकर बोलती हैं। फिर वो कहती है कि भाई आप इन्हीं के ऊपर वीडियो बनाते हो, क्योंकि उनकी आंखों पे पट्टी बंदी, उनको तो ये पता ही नहीं है कि मैं वीडियो किन के ऊपर बना रही हूँ। वो भी मेरी तो खैर रेगुलर आ ही नहीं रही है, क्या ही बोले, है ना। अच्छा जी, अब आप लोग बोलें कमेंट सेक्शन में। मैं शाम को मिलती हूँ, आप लोगों के साथ रूबरू होती हूँ और टॉपिक होगा हमारा जुठियंका। जुठियंका ने जो दिल से दर्द महसूस किया है मणिकर्णिका घाट का, वो जो उसने शेयर करी हैं सारी बातें, वो वहाँ जाकर उसने महसूस किया, जो कि वो यहाँ पर भी महसूस कर सकती थी। अगर किसी नियर डियर की डेथ होने पर वो किसी भी शमशान घाट में, जो कहते हैं ना अंतिम यात्रा में, उनकी शामिल हो जाती, तो वो दर्द
उस समय यहाँ पर भी महसूस कर सकती थी, है ना। अभी रिसेंट जैसे लास्ट ईयर आप लोगों को पता ही है, इनके यहाँ पर रिलेटिव में कौन चला गया था, 2 साल पहले की बात है, उनके बच्चे भी छोटे हैं, है ना। तो वो दर्द ये समझ सकती थी, अगर ये अब तो मैच्योर थी ना, अब तो जा सकती थी। अब पिताजी के समय में, दादी के समय में तो छोटी थी, नहीं जाना था, है ना। तो भी जाती तो पता लगता कि ये जो काया है ये सब मोह माया है, ये सब यहीं छूट जाना है, पता नहीं कब सांसों की डोरी जो है बंद हो जानी है ना। सत्संग में भी सब में यही तो बताया जाता है। लेकिन इनकी भेड़ों की मैं बात कर रही थी, वो मुझे आकर बताती हैं कि आंटी जी आप राम राम करा करिए, मुझे ये समझ में नहीं आती, हमें तो बचपन से सिखाया गया है, पैदा होने के बाद से जब हमने बोलना शुरू किया होगा, जब से हमें बोला गया कि राम राम बोलना है, ठीक है। 2 साल की उम्र में, 2.5 साल की उम्र में मैं अपनी दादी के पास बैठकर मतलब शिव पुराण भी सुन लिया करती थी, उनके साथ मैं सत्संग जाया करती थी। तो भगवान का नाम जपने का जो समय है, वो सही टाइम जो है वो बचपन से ही आपके पैदा होने के बाद से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आपको समझ में नहीं होती है, इसलिए आपके परिवार के जो फैमिली मेम्बर होते हैं उन्होंने आपको समझाना है कि माँ बाप के जो बाद हैं वो मतलब कि भगवान, है ना। भगवान ने माँ बाप के रूप में जो है आप लोगों के पास है, मतलब कि भगवान ने जो है माँ बाप के रूप में आप लोगों के पास भगवान भेजे हैं, ठीक है। अब वो भगवान जो हैं वो हमें हमारे असली भगवान से मिलवाते हैं, ठीक है। तो वो एक गुरु होते हैं, जो कि एक एज होती है कि आफ्टर 40 अगर आप गुरु बना लेते हो तो गुरु जो होते हैं ना वो मीडियोकर का काम करते हैं, डायरेक्ट तो हम भगवान से नहीं मिल सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके लिए एज जो है वो मैटर नहीं करती, ठीक है। लेकिन जूठी को तो भैया उस घाट पर जाकर भी एज का ही बोलना था कि ये इतनी एज में यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, अब धीरे करके आप सब लोग भी पहुँचिए वहाँ पर। तो मैं बताना चाहती हूँ, चलो थोड़ी सी बात हो ही गई है जुठियंकर के ऊपर, तो फिर मैं बताना ही चाहती हूँ आप लोगों को, जो एक्चुअली में वहाँ पर रहते हैं लोग, हमारे रिलेटिव रहते हैं वहाँ पर, मेरी मामी वहीं से हैं एक। तो जी मैं बताना चाहती हूँ कि भैया जो वो लोग वहाँ रहते हैं तो वो तो बहुत करीब हो गए, है ना। अब जैसे मैं यहाँ दिल्ली में आई हूँ, यहाँ पर है ना हमारी सोसाइटी में एक है, तो उन्होंने मुझे बोला कि दिन में 3 बार काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ कहिए, तो वो ही फल आपको मिलता है जैसे कि आप वहाँ यात्रा करके आए हो। मतलब मुझे तो खैर, मैं किसी भी पर्सन टू पर्सन मतलब किसी से भी मिलती करती हूँ, मुझे तो बहुत कुछ सबसे सीखने को मिलता है। जैसे मुझे अपनी इस वाईटी फैमिली से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि मेरे साथ जो है हर तरह की एज ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है ना। तो आज की जनरेशन के से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मुझे अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मैं भी आप लोगों को भी मेरे से कुछ सीखने को मिलता होगा, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बिकॉज़ आजकल की जो फैमिली है ना वो हम दो हमारा एक, है ना, बस इसी में 2-3 लोगों में ही उनकी लाइफ जो है वो चल रही है, उनकी ये फैमिली चल रही है। और हम लोग वो जनरेशन है जो कि अपनी जॉइंट फैमिली के साथ रहे हैं आफ्टर मैरिज भी। मेरी बेटी होने के बाद भी, मेरी बेटी मेरे मायके में ही हुई थी, और तो भी हमारी जॉइंट फैमिली ही थी। अब आप सोचिए, जिन्होंने ज़िंदगी के 28-29 साल अपनी जॉइंट फैमिली में निकाले हैं, तो आप समझिए कि हमारे लिए हमारी फैमिली की कितनी वैल्यू है। चाहे वो मेरे मायके की है, चाहे मेरे इन लॉज की फैमिली की है, मतलब सारी जॉइंट फैमिली ही हैं। तो हमारे लिए हमारी फैमिली की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले हमारी फैमिली है, ठीक है। हर कोई अपनी फैमिली के लिए तो सोचता ही है, लेकिन मज़ा जब है, ठीक है, जब आप वहाँ पर मनी कर का, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, मेरे को खैर प्रनाउंस करने में थोड़ा वो लगता है। तो वो उस घाट पर आप लोग पहुँचते हो, है ना, तो वहाँ पर जाकर ये फील होता है कि अपनी फैमिली के लिए तो ये तो करना है, आपको तो करना ही करना है ना, वो तो ज़रूरी है, वो तो जिम्मेदारी है आपकी। लेकिन इसके अलावा भी अगर बाहर आप किसी के लिए कुछ करते हो तो वो आपके पुण्य में ऐड हो जाता है। तो ये सारी बातें शायद ये जो है भगवान स्वर्गों में वास दे जुठियंका की दादी को, जो इस दुनिया से चले गए, उनके लिए तो हम यही कहेंगे, ठीक है। लेकिन
वो इनको ये सब बातें समझाना करना भूल गई, वो शायद इन लोगों को वो कहना बताना भूल गई। लेकिन मदर इंडिया तो बता सकती थी, लेकिन वो डांसिंग फ्लोर से ही नहीं उतर रही हैं, तो फिर वो क्या ही बताएंगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मदर इंडिया की जो है वो एक्चुअली में रूटीन है पूजा पाठ की भी नहीं, रूटीन तो बेटियों की नहीं है, बिकॉज वो फॉलो नहीं करती मदर इंडिया को, अपनी ही मदर को वो फॉलो नहीं करती, अपनी ही मदर की बातों को सुना करती हैं। लेकिन ऑन कैमरा वो इतनी अच्छी रहती हैं कि एक कहते हैं ना हमने फ़िल्म देखने गए हैं, है ना, हम फिल्म देख कर आए हैं, हम बोलते हैं कि किरदार उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया अभिनेता अभिनेत्री ने, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में एक्चुअली में क्या दर्द है, क्या परेशानी है, वो किसी को नहीं पता लगता। तो ऐसे ही एक्चुअल में इनका क्या फेस है वो किसी को नहीं पता। जैसा कि जूठी ने बोला कि नियरेस्ट उनका जो भी कोई कज़न है या कोई भी है, हमें नहीं पता उसके बारे में, लेकिन हाँ वो कहती डिप्लोमेटिक ही रहेगी ये उनके साथ, क्योंकि इनके डबल फेस है, इनके भैया खुद के भी डबल फेस हैं। आप लोगों को ज़रूरत ही क्या है कि आप यहाँ पर पर्सनल लाइफ रखो। तो ऐसा ही कुछ इन लोगों के साथ है। ये बड़ा अच्छा बनते हैं कि ऑन कैमरा, क्योंकि ये एक कहते हैं ना पहले से हमें पता है कि स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही इन लोगों को सारी बातें अपनी रखनी होती है। जैसा कि अभी आप देख सकते हो कितने अच्छे डायलॉग हैं, कितनी अच्छी बातें हैं, और जो कि पुत्तन ने भी बोली है ना, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एकदम बढ़िया वाला बोला है उसने, सच्ची में बता रही हूँ, जो कि एक्चुअली में मुझे लगा। और जुठियंका ने भी जो कल बोला था वो भी एकदम ऐसे लग रहा था कि दिल से ही बात वो जो है ना फील कर रही है और वो शेयर कर रही है। लेकिन आज जो उसने शेयर किया है ना, वो मुझे पता लग गया कि कहीं ना कहीं इसने दिमाग से काम ले रही है और दिमाग से ये बोल रही है, क्योंकि दिल और दिमाग की जो बातें होती हैं ना, वो भैया मेरे को तो बिल्कुल एकदम से क्रिस्टल क्लियर नज़र आ जाती हैं कि कौन गेम खेल रहा है, कौन सिर्फ और सिर्फ अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है ना, वो सारी चीज़ें भी पता लग जाती हैं, है ना। एक्चुअली में जूठी जो है बहुत अच्छे काम कर रही है, इस समय काम कर रही है कि चलो यही उम्र है कि आप लोग घूम फिर रहे हो, घूम फिरना अलग होता है और तीर्थ यात्रा कर रहे हो, क्योंकि उसके बाद तो देखो जी आफ्टर 40, 45, 50 है ना, गोड्डे गिट्टे ही नहीं चलने हैं ना, वो ही दर्द करने हैं, तो कहाँ से आप दर्शन करने जाओगे भगवान के। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो इस समय ये भगवान का ही बुलावा है इस समय जूठी को कि आओ, और मतलब भक्ति में ही जीवन हो रखा है भैया इस समय जुठियंका का, है ना। और चलो उसी के बहाने जब हम उसको एपिसोड उसका देखते हैं तो हमें भी दर्शन हो जाते हैं यहीं बैठे बैठे। जब हमें भी बुलावा आएगा हम भी ज़रूर से ही जाएंगे, है ना, तो हम भी वो एनर्जी फील ज़रूर से करेंगे। अब तो जुठियंका को मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि तुम उज्जैन भी जाकर आओ, है ना, वहाँ पर जाओगी तो वहाँ की एनर्जी जो तुम फील करोगी वो नेक्स्ट लेवल की, वो तुम कभी मतलब कहते हैं ना शब्दों में बयान नहीं है। तो यही सारी बातें हैं। अब पुत्तन ने जो फील किया था, पुत्तन ने बहुत अच्छे तरीके से सब लोगों के सामने वो चीज़ें बताई थी कि वो गणपति जी के वहाँ पर गई, सिद्धि विनायक मंदिर गई, तो कैसे कैसे उसको कौन सी एनर्जी फील हुई और कैसा उसका कनेक्शन भगवान के साथ डायरेक्ट बना, सारी बातें। लेकिन जहाँ पर ये लोग फेक होते हैं हम लोग रिएक्शन देते हैं। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।